नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर बार की तरह हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में है एन्नोर बंदरगाह, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तो आगे है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों सुशासन दिवस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? बर्लिन की दीवार को सही आंसर होता है 1989 में गिराया गया दोस्तों बर्लिन की दीवार को। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो प्यारे साथियों, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीता है साइना नेहवाल ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कि समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, लक्षद्वीप को जाना जाता है समुद्रपुत्र के नाम से। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में है थार मरुस्थल। ठीक है ना। सातवां हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन सही आंसर है 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये। सही आंसर होता है 31 मई। दोस्तों, 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कैलाश सत्यार्थी को सही आंसर होता है 2014 में किया गया प्रदान कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार प्रदान, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। 11वां है, रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? रुपये के चिन्ह को तो प्यारे साथियों 2010 में अपनाया गया था रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात तो मेरे प्यारे साथियों सही आंसर हो जाता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 क्वेश्चन दोस्तों, कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1949 में किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और यदि आपसे पूछे स्थापना, तो प्यारे साथियों स्थापना हुई थी 1935 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह सही आंसर होता है गुजरात। तो प्यारे साथियों, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? सही आंसर होता है 65 वर्ष की है। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो प्यारा साथियों, वह है सहारा रेगिस्तान। ठीक है ना।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट, चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? तो प्यारा साथियों, द्रव्यमान पर लागू किया जाता है चंद्रशेखर सीमा को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए, दाब किस पर निर्भर करता है? दाब, तो प्यारा साथियों दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल पर, यानी कि ऑप्शन डी 21वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्यारा साथियों सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्यारा साथियों वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। 24 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ। 25 क्वेश्चन दोस्तों, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, तो प्यारा साथियों साइरस है सबसे चमकीला तारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 क्वेश्चन दोस्तों आता है, ग्रेनाइट किसका अपरूप है? ग्रेनाइट, तो सही आंसर है दोस्तों कार्बन। दोस्तों कार्बन का अपरूप है ग्रेनाइट। 28 है, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता, तो प्यारा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है 1972। दोस्तों 1972 में हुआ था शिमला समझौता। आगे है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 5 जून। दोस्तों 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 30 क्वेश्चन, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस, तो प्यारे साथियों 22 मार्च को मनाते हैं बिहार राज्य दिवस, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 31 क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? दोस्तों वह है गोदावरी नदी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। 32 है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई किस वर्ष से लागू है? तो प्यारे साथियों 2005 से लागू है सूचना का अधिकार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो प्यारे साथियों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर होता है एनी बेसेंट थी दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 36 है, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? सही आंसर होता है कच्छ की खाड़ी, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? दोस्तों क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों उस द्वीप का नाम है माहे द्वीप। दोस्तों माहे द्वीप है सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही है। 39 है,
ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में? दोस्तों वह है सुपीरियर झील। ठीक है ना। 40 क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेफाइट किस सेल का उदाहरण है? आंसर होता है इस क्वेश्चन का आग्नेय का उदाहरण है ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।